एयर इंडिया इन टॉक फॉर कोड शेयर एग्रीमेंट। एयर इंडिया स्टार एलायंस के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस। यह कोड शेयर समझौतों के लिए अपने वैश्विक पदचिह्न को बढ़ाने के लिए है, लोगों ने कहा। एयर इंडिया और यूनाइटेड दोनों ही स्टार अलायंस के सदस्य हैं। 26 सदस्य समूह का एक समूह जो धातु, यात्रियों और यहां तक कि हवाई अड्डा सेवाओं को साझा करने के लिए मिलकर काम करता है। नकली क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भारतीय 1000 रुपए करोड़ ठगे। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी बाजार अलग होने के कारण नकली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने भारतीय निवेशकों को लगभग 1000 करोड़ में से धोखा दिया है। क्लाउडस्क का दावा है कि उसने कई डोमेन से जुड़े एक सक्रिय फिशिंग अभियान की खोज की है। बिटकॉइन धोखाधड़ी के शिकार ने 50 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा करते हुए क्लाउडस्क से संपर्क किया। साइटों का डैशबोर्ड और उपयोगकर्ता अनुभव आधिकारिक वेबसाइट के समान होने का इरादा है। अदानी पावर्स ने SPPL और ERIPL में 100% हिस्सेदारी खरीदी। अदानी पावर ने सोमवार को सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और इटर्नस रियल एस्टेट की 100% इक्विटी का अधिग्रहण पूरा किया। अधिग्रहण कुल मिलाकर 609 रुपए 40 पैसे करोड़ हो गया है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के साथ शेयर खरीद समझौता किया था। SPPL के अधिग्रहण के लिए लेनदेन की लागत 280 रुपए 10 पैसे करोड़ है, जबकि इरपल के लिए 329 रुपए 30 पैसे करोड़ की लागत है। सिप्ला अचेरा लैब्स में 21% हिस्सेदारी खरीदेगी। फार्मा प्रमुख सिप्ला लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वह अचेरा लैब्स में 25 करोड़ रुपए में 21.05% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। सिप्ला ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए अचेरा लैब्स के साथ निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद 60 दिनों के भीतर खरीद बंद होने वाली है। अचेरा एक मेडिकल डायग्नोस्टिक्स कंपनी है और माइक्रोफ्लूइडिक तकनीक का उपयोग करके मेडिकल डायग्नोस्टिक उत्पाद विकसित करती है। IRCTC आज शुरू करेगी पर्यटक ट्रेन। भारत गौरव योजना पर्यटक ट्रेन आज नई दिल्ली से श्री रामायण यात्रा सर्किट पर प्रस्थान करेगी। ट्रेन भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके साथ IRCTC 2 देशों को पर्यटक ट्रेनों के माध्यम से जोड़ने वाली भारत की पहली एजेंसी होगी। 18 दिन की यात्रा की लागत लगभग 65,000 प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उधार दर बढ़ाई। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC HFL की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट LHPLR में 60 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। आवास ऋण की लागत निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क दर का उपयोग किया जाता है। 700 या अधिक के क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों के लिए गृह ऋण पर नई ब्याज दरें 7.50% से शुरू होती हैं। LIC HFL के अनुसार संशोधित दरें 20 जून 2022 से प्रभावी होंगी। ICICI प्रू लाइफ ने वित्त वर्ष 2022 में अब तक के सबसे अधिक वार्षिक बोनस की घोषणा की। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी धारकों के लिए 969 रुपए करोड़ के रिकॉर्ड बोनस की पेशकश की। चालू वित्त वर्ष के लिए बोनस पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। यह कंपनी का लगातार 16वां वार्षिक बोनस है और अब तक का सर्वाधिक है। यह वार्षिक प्रोत्साहन 31 मार्च 2022 तक लागू सभी भागीदार नीतियों के लिए उपलब्ध है। सेबी ने रिलायंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और 2 व्यक्तियों पर सेबी ने 30 लाख का जुर्माना लगाया। जियो फेसबुक विलय के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को समय पर स्पष्टता प्रदान करने में विफल रहने के लिए जुर्माना जारी किया गया था। सावित्री पारेख और के सेथुरमन अन्य 2 लोग हैं जिन्हें सेबी ने मंजूरी दी है। सेबी के एक आदेश के अनुसार उन्हें 45 दिनों के भीतर संयुक्त रूप से और अलग अलग जुर्माने का भुगतान करना होगा। टाटा स्टील ने रूस से कोयला खरीदा। मई के दूसरे भाग में टाटा स्टील ने रूस से लगभग 75,000 टन कोयला खरीदा। टाटा स्टील ने अप्रैल में घोषणा की कि उसके सभी विनिर्माण स्थानों को कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत मिल गए हैं। हालांकि टाटा स्टील ने मई में रूस के वेनिनो बंदरगाह से लगभग 75,000 टन पीसीआई कोयले की शिप की, जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। कंपनी के मुताबिक टाटा स्टील की घोषणा से पहले रूस से कोयला आयात करने का समझौता हुआ था। यस बैंक ने शाखा बैंकिंग के नए प्रमुख की नियुक्ति की। यस बैंक में शाखा बैंकिंग के देश प्रमुख धीरज सांघी को मंगलवार को नियुक्त किया गया। सांघी को शाखा और बैंकिंग गतिविधियों में 25 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता प्राप्त है। अपनी पिछली भूमिका में वह पेटीएम में मुख्य व्यवसाय अधिकारी थे। वह अपनी पिछली भूमिकाओं में इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। Thank you for watching. Subscribe for regular updates.